student, welcome to online teaching from Devas International School. Myself श्रद्धा ठाकुर। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। पर उससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की थोड़ी रिवीजन करेंगे और हम उसे याद करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पोएम लर्न कराई थी और रीड कराई थी। उसके बाद हमने उसके शब्दार्थ लिखे थे। किसमें लिखे थे? CW के नोट में। क्वेश्चन आंसर लिखे थे और टेक्स्ट बुक में भी हमने उसके क्वेश्चन को पूरा किया था। उसके बाद मैंने आपको थर्ड लेक्चर में क्या कराया था? वर्कशीट कराई थी। तो वर्कशीट कराई थी तो सभी ने अपनी CW की नोट में वर्कशीट कंप्लीट कर ली होगी और क्वेश्चन आंसर भी लिख लिया होगा ना मेरे साथ साथ। ओके, उसके बाद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था तो सभी ने होमवर्क भी अपना कंप्लीट कर लिया होगा। तो सबका यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है ना। वेरी गुड। तो अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सच्चे मित्र। तो आपको पता है सच्चे मित्र कैसे होते हैं? तो चलो मैं आज आपको एक सच्चे मित्र की कहानी सुनाती हूँ पहले, उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है जो क्या होता है, बहुत बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत बीमार होता है हो जाता है और बीमारी की वजह से उसे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है। जब वो दवाइयाँ खाने लगता है तो उसकी वजह से उसके बाल जो होते हैं झड़ जाते हैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत हैवी होती हैं और उसके सारे बाल झड़ जाते हैं। बाल झड़ जाने की वजह से वो क्या हो जाता है, टकला हो जाता है। दूसरे दिन उसे क्या, जब वो ठीक हो जाता है तब उसे स्कूल जाना पड़ता है। और जब वो स्कूल जाता है तो जैसे आप सभी एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, जब हम कुछ हो जाता है, कुछ भी गलती होती है या कुछ अलग दिखता है तो हम एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। तो वैसे वो टकला होकर स्कूल में आता है तो सारे बच्चे उससे क्या करने लगते हैं, टकलू टकलू करके इसे चिढ़ाने लगते हैं। तो जब टकलू टकलू करके चिढ़ाने लगता है तो क्या, वो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। हमें जब कोई चिढ़ाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता ना। जैसे कोई हमारे पापा के नाम से हमें चिढ़ा देता है, हमारी हाइट कम होती तो भी हमें कोई चिढ़ा देता है, हम थोड़ा तोतला बोलते तो भी हमें कोई चिढ़ा देता है। तो वैसे सब उसे टकलू टकलू करके चिढ़ाने लगे। तो वो जब छुट्टी होती तो अपने पापा के पास, जब उसके पापा उसे लेने आते हैं तो वो अपने पापा से बोलता है कि पापा आज के बाद मैं स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि लोग मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बाद ये सारी बात उसका एक दोस्त सुनता रहता है। जब उसका दोस्त ये सारी बातें सुनता है तो उसके पास जाता है और बोलता है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं आओगे तो क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और इस पढ़ाई को खराब नहीं करना, ऐसा करना, तुम रोज स्कूल आना, अब से तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। दूसरे दिन वो स्कूल आता है तो देखता है कि जो उसका दोस्त उसे समझाता रहता है वो भी क्या हो जाता है, टकला होके आता है और उससे बोलता है कि आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ और आज मैं क्या हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तो आज के बाद तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाएगा और अब से तुम्हें अपनी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उसे मोटिवेट करता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर तो मैं, वो उसे मोटिवेट करता है और जिसकी वजह से क्या होता है, वो अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो उसका फ्रेंड सबसे ज़्यादा उसकी पढ़ाई में हेल्प करता है। जब वो निराश हो जाता है कि अब मैं स्कूल नहीं आऊँगा, तो स्कूल नहीं आता तो उसकी पढ़ाई खराब हो जाती है, तो उसके लिए उसका फ्रेंड क्या करता है, अपने बाल निकाल देता है, वो भी टकला होकर आता है और उसका साथ देता है। तो आप सब भी अपने दोस्तों का साथ देते हो, लेकिन हमेशा अच्छी चीज़ में देना है। ऐसा नहीं कि दोस्त ने फाइटिंग की तो हमें उससे फाइटिंग ही करना है। नहीं, हमें उसे तब क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए कि हमें इस तरह से काम नहीं करना है। अगर दोस्त झूठ बोल रहा है तो भी हमें उसे उस झूठ में साथ नहीं देना है, बल्कि उसे सच करके समझाना चाहिए कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 सच्चे मित्र। इस चैप्टर में भी दो मित्रों की बात की गई है कि किस तरह वो लास्ट तक अपने दोस्त का सही सच में साथ देता है और हमेशा उसकी मदद करता है। तो आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और चैप्टर नंबर 2 ओपन करेंगे। तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली। ओके, अब हम उसमें चैप्टर नंबर 2 ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 सच्चे मित्र। तो सभी ने चैप्टर नंबर 2 ओपन किया। ओके, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हम इस स्टोरी को 1 टाइम रीड करेंगे। क्या करेंगे? 1 टाइम रीड करेंगे और उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे ये क्या करती जाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद पहले हम 1 टाइम एक स्टोरी को रीड करना सीख लेंगे। ओके, और उसके बाद ही मैं आपको ये स्टोरी को क्या करूँगी, समझाऊँगी। ओके, ठीक है। तो शुरू करें हम। तो सबकी फिंगर अपनी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए और सबका ध्यान भी अपने टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर नंबर 2 सच्चे मित्र। प्राचीन काल की बात है, यूनान के सिसिली नगर में 2 मित्र रहते थे, डामन और पिथियस। डामन और पिथियस।
दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों जहाँ भी जाते संग संग ही जाते, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार रहते। एक बार दामन और पृथ्वी घूमते घूमते पड़ोसी नगर सिरेक्स जा पहुँचे। एक बार, सबका फिंगर है ना मेरे साथ साथ, ठीक है। एक बार दामन और पृथ्वी घूमते घूमते पड़ोसी नगर सिरेकस जा पहुँचे। सिरेकस का राजा डायोनियस क्रूर था। सिरेकस का राजा डायोनियस क्रूर था। उसकी प्रजा अपने राजा के अत्याचार से परेशान थी। पृथ्वी ने जब डायोनियस के बारे में सुना तो उसने राजा के बारे में कुछ शब्द कहे। यह बात राजा के कानों में पड़ी। सबका ध्यान है ना मेरे साथ साथ। फिर क्या था? पृथ्वी को गिरफ्तार कर राजा ने सामने पेश किया गया। आगे नेक्स्ट पेज। राजा ने पृथ्वी को मृत्यु दंड दिया। दंड सुनकर पृथ्वी और दामन को बहुत दुख हुआ। इससे पहले कि पृथ्वी को फांसी दी जाती, वह अपने परिवार को इसकी सूचना देना चाहता था। पृथ्वी ने राजा से विनती की, श्रीमान, मैं फांसी के पहले एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि अपने परिवार वालों को अलविदा कह सकूं। राजा ने कहा, तुम चाहते हो कि घर जाने का बहाना बनाकर यहाँ से चले जाओ और इस प्रकार मृत्युदंड से बच सको, राजा ने कहा। ओके, आगे रीड करेंगे। सबकी फिंगर होनी चाहिए। उसके बाद ही मैं रीड करने के बाद ही मैं आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। राजा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि पृथ्वी का मित्र दामन बोल पड़ा, श्रीमान, मेरा मित्र कभी झूठ नहीं बोलता। वह अपने परिवार वालों से मिलकर अवश्य लौटेगा। यदि आपको विश्वास न हो तो आप पृथ्वी की जगह मुझे कैद में रख लो। राजा चकित हो गया। भला कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकता है? उसने अविश्वास भरी दृष्टि से दामन को घूरा और पूछा, तुम्हारा मित्र यदि नहीं लौटा तो? दामन ने दृढ़तापूर्वक कहा, तब आप मुझे फांसी पर लटका सकते हैं, श्रीमान। राजा ने दामन की बात मान ली। पृथ्वी छूटकर घर के लिए चल पड़ा और इधर दामन को उसकी जगह कैद में डाल दिया गया। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन पृथ्वी को फांसी दी जानी थी। अब तक पृथ्वी परिवार वालों से मिलकर लौट नहीं पाया था। शर्त के अनुसार दामन को फांसी देने की तैयारी की जाने लगी। आगे फिंगर होनी चाहिए सबकी मेरे साथ साथ। अंत समय में राजा ने दामन से कहा, तुमने तुम्हारा मित्र तुम्हें संकट में डालकर फरार हो गया है। दामन ने निडर होकर कहा, नहीं, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता। अवश्य ही वह किसी संकट में फंस गया होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, अब भी मान लो कि तुम्हारा मित्र लौटकर नहीं आएगा। दामन मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि वह अपने मित्र के प्राण बचा रहा है। उसने राजा से विनती की, श्रीमान, मुझे शीघ्र ही फांसी पर लटका दिया जाए। तभी पृथ्वी भागता भागता वहां पहुंचा और राजा से बोला, श्रीमान, मैं आ गया हूँ। अब कृपा करके दामन को आजाद कर मुझे फांसी पर लटका दीजिए। राजा भौचक्का रह गया। उसने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा था। इस दृश्य ने क्रूर राजा का दिल पिघला दिया। उसने दोनों मित्र को आजाद कर दिया। इतना ही नहीं, राजा ने दामन और पृथ्वी को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। तो सभी ने ये स्टोरी रीड की ना मेरे साथ साथ। तो आप सबको इस स्टोरी में पता ही चल गया होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस स्टोरी में दो मित्र की बात है जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो अब हम फिर से फर्स्ट पेज पे जाएंगे और स्टोरी को मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करूंगी। तो सब फिर से फर्स्ट पेज पर आ जाइए।
ओके, अब मैं स्टोरी रीड करते जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल की बात यानी बहुत पुराने समय की बात है। प्राचीन मतलब होता है पुराना। ओके, प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना। यूनान के सिसिली नगर में दो मित्र रहते थे। यूनान के सिसिली नगर में यानी यूनान देश के सिसिली नगर में दो मित्र रहते थे। मित्र मतलब दो दोस्त रहते थे, डामन और पृथियस। क्या नाम था दोनों दोस्त का? डामन और पृथियस। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों में क्या थी? बहुत गहरी मित्रता, दोनों एक साथ। और कैसी मित्रता थी हम आगे देखेंगे। दोनों जहाँ भी जाते संग संग ही जाते, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे। दोनों में इतनी सारी मित्रता थी कि वो कहीं भी जाते तो क्या करते? एक साथ ही जाते थे। हमेशा हर समय वो दोनों एक साथ रहते थे। इतनी उन दोनों में मित्रता दोस्ती थी। तो आपने देखा ना कि दोनों कैसे थे? बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। इतनी थी कि दोनों एक दूसरे के लिए अगर उन्हें जान भी देना पड़े तो दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि हमें जान देना है, पर कभी कभी हमें हमारे दोस्त की रक्षा करनी है। चलो आगे देखेंगे। सबकी फिंगर होनी चाहिए। एक बार डामन और पृथियस घूमते घूमते पड़ोसी नगर सिरेकस जा पहुंचे। क्या हुआ? एक बार दोनों घूमते घूमते, जैसे हम होता है ना कि कहीं घूमते घूमते हम दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वैसे दोनों दोस्त क्या होते हैं? घूमते घूमते पड़ोसी नगर सिरेकेस जा पहुंचे। सिरेकेस का राजा डायोनियस क्रूर था। क्रूर यानी कठोर दिल वाला था। क्या था? कठोर दिल वाला। यानी वहाँ का राजा डायोनियस। राजा का क्या नाम था? डायोनियस। और दोनों दोस्त का क्या नाम था? डायमन और पृथियस। ओके, तो दोनों घूमते घूमते पड़ोसी नगर जा पहुंचे, यानी पड़ोसी के नगर में, यानी जो उनके बाजू का नगर था वहां पर जा पहुंचे। तो और वहां का राजा कैसा था? क्रूर था। वो दोनों यानी बहुत अपना ही वो चलाता था, वो किसी की बात नहीं सुनता था। बहुत खड़ूस बोलते हैं ना जिसको, वैसा। उसकी प्रजा अपने राजा के अत्याचार से परेशान थी। उसकी प्रजा अपने राजा के अत्याचार से क्या थी? परेशान थी। यानी वो जिस नगर का राजा था उस नगर के लोग उससे खुश नहीं थे। वो हमेशा परेशान थे क्योंकि वो राजा कैसा था? क्रूर था। वो हमेशा अपनी ही चलाता रहता था। तो जिसकी वजह से उसकी जो प्रजा थी, प्रजा यानी जो उसके साथ रह, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो हमारे राजा हुए हैं और हम उनकी क्या हैं? प्रजा हैं। तो जैसा वो बोलते हैं हमें वैसा ही नियम का पालन करना पड़ता है ना। तो वैसे वहाँ पर भी ये जो राजा था डायोनियस, उसके अनुसार ही वहाँ की प्रजा को चलना पड़ता था। पर वो हर समय अपनी ही चलाता था। जो जैसा जैसा बोलता था राजा प्रजा को वैसा ही करना पड़ता था। वो किसी की बात कभी नहीं सुनता था। उसकी प्रजा अपने राजा के अत्याचार से परेशान थी। मैंने कहा जैसे कि वो परेशान थे। अब आगे देखेंगे। पृथियस ने जब डायोनियस के बारे में सुना तो उसने राजा के बारे में कुछ शब्द कहे। यानी जब उसे पता चला कि यहाँ का राजा क्रूर है और उसकी प्रजा उससे खुश नहीं है, तो उसने उसके बारे में कहा। जैसे कि हम कभी किसी के बारे में कुछ सुनते हैं तो हम अपनी राय भी देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो राजा कैसा है। तो उस तरह से जब डायोनियस के बारे में सुना तो उसने राजा के बारे में कुछ शब्द कहे। किसने कहे थे? तो पृथियर्स ने। किसने कहे थे कुछ शब्द? पृथियर्स ने। यह बात राजा के कानों में पड़ी। अब देखो, हम कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं और जिसके बारे में हम बोलते हैं उसको ये खबर पड़ जाती है कि इसने आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला ना। जैसे कि आप कभी किसी मैम के बारे में कुछ बोल देते हैं तो आपके जो दोस्त होते हैं या आपके जो बाजू में बैठता वो जैसे मैम आती है वैसे उनको बोला था कि मैम इन्होंने आपके बारे में ऐसा कहा था, है ना। या तो मैम ये बोलता है कि मैंने मैम को उल्लू बना दिया। कभी कभी आप होमवर्क करके नहीं लाते और बोलते हो ना कि मैम मेरी नोटबुक घर पे भूल गई। तो उसी तरह से, तो जैसे आप अपने दोस्त को शेयर करते हो कि मैंने तो मैम को उल्लू बना दिया, और वही आपको मैम को जाके बोल देता है। तो वैसे ही राजा को कोई जाके बोल देता है कि पृथियर्स ने आपके बारे में कुछ कहा है, यानी उनके कानों में पड़ी बात। तो जैसे राजा को इस बात की पता चल जाती है। फिर क्या था? पृथियस को गिरफ्तार कर राजा ने सामने पेश किया गया।
पृथ्वीयश को गिरफ्तार कर राजा के सामने पेश किया गया यानी उनके सामने लाया गया। ठीक है, उसको गिरफ्तार करके उस राजा के सामने लेकर आते। जैसे आप चित्र में देख रहे हो कि दोनों दोस्त आते हैं उसमें, और दोनों दोस्त को वहाँ पे बुलाया जाता है, अपन पृथ्वीयश को उसके सामने पेश किया जाता है। अब आगे देखेंगे। राजा ने पृथ्वीयश को मृत्यु दंड सुना दिया। राजा ने क्या किया, सीधा ही पृथ्वीयश को मृत्यु दंड सुना दिया। उसे अपने खिलाफ कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता था। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता भी था तो राजा उसे क्या देते रहता था, फांसी की सजा दे देता था, मृत्यु दंड सुना देता, मृत्यु की सजा सुना देता था। तुरंत उसे क्या दे दिया जाता था, मृत्यु दंड। तो जैसे पृथ्वीयश ने उसके बारे में बोला था तो पृथ्वीयश को भी राजा ने क्या सुना दिया, अपना सजा, मृत्यु दंड। जैसे कि आप कभी गलत काम करते हो तो मम्मा आपको मार देती है ना, सजा देती है ना कि आज आपको खाना नहीं मिलेगा, आज आपने ये मस्ती की ना तो आपसे मैं आपको चॉकलेट नहीं दिलाऊंगी। तो वैसे ही पर राजा तो कैसा था, बहुत क्रूर था, बहुत जिद्दी था। तो उसने क्या किया, सीधा ही मृत्युदंड सुना दिया उस पृथ्वीयश को। दंड सुनकर पृथ्वीयश और दामन तो बहुत ही दुख हुआ। दंड सुनकर पृथ्वीयश और दामन को बहुत दुख हुआ, यानी दोनों दोस्तों को क्या हुआ, बहुत दुख हुआ। यानी अब हमें कोई ऐसा बोले कि आपको फांसी की सजा दी जाएगी तो आप डर जाओगे, आप दुखी भी हो जाओगे ना, तो उन दोनों को दुख हुआ। इससे पहले कि पृथ्वीयश को फांसी दी जाती, वह अपने परिवार को इसकी सूचना देना चाहता था। क्या था, पृथ्वीयश, यानी उसने बोला कि अगर पृथ्वीयश कि वो क्या चाहता था कि मेरे को फांसी दी जाए, उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे परिवार वालों को मेरी फांसी की सजा के बारे में पता चले। पृथ्वीयश ने राजा से विनती की, पृथ्वीयश ने राजा से विनती की मतलब प्रार्थना की। देखो क्या प्रार्थना की, श्रीमान मैं फांसी के पहले एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि अपने परिवार वालों को अलविदा कह सकूँ। क्या बोला कि श्रीमान आप मुझे फांसी दे दीजिए, चलेगा, पर उससे पहले मेरी एक विश है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे मेरे घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार वालों को अलविदा कह सकूँ, यानी लास्ट बार उनसे मिल सकूँ। फांसी हो जाएगी और वो तो अपने परिवार वालों से दूर आया था ना, दूसरे नगर आया था, तो वो चाहता था कि मैं फांसी से पहले एक बार अपने घर वालों से मिल सकूँ, उनको बाय बोल सकूँ, अलविदा बोल सकूँ। ओके, तो वो पृथ्वीयश ने कहा कि राजा जी मुझे एक बार मेरे परिवार वालों से मिलने दिया जाए। राजा ने कहा तुम चाहते हो कि घर जाने का बहाना बनाकर यहाँ से चले जाओ और इस प्रकार मृत्युदंड से बच सको। राजा ने कहा कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं तुमको यहाँ से छोड़ दूँ और तुम अपने घर का बहाना करके यहाँ से मृत्युदंड से बच जाओ और भाग जाओ। क्या बोला कि मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ दूंगा तो अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने दूंगा तो तुम क्या करोगे, इस सजा से भाग जाओगे और फिर वापस लौटकर नहीं आओगे। राजा ने ऐसा किसे कहा, पृथ्वीयश को कहा। घर किसे जाना था, पृथ्वीयश को जाना था, फांसी की सजा तो पृथ्वीयश को हुई थी ना। हाँ, अब आगे देखेंगे, सबकी फिंगर होनी चाहिए साथ साथ में। राजा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि पृथ्वीयश का मित्र दामन बोल पड़ा, श्रीमान मेरा मित्र कभी झूठ नहीं बोलता, वह अपने परिवार वालों से मिलकर अवश्य लौटेगा। यदि आपको विश्वास न हो तो आप पृथ्वीयश की जगह मुझे कैद में रख लें। क्या कहा कि अगर आपको मेरे दोस्त पे, राजा ने जैसे कहा तुरंत ही उसकी बात को बीच में उसने कट किया। किसने, दामन ने। और दामन ने बोला कि मेरा मित्र कभी भी झूठ नहीं बोलता है, अगर आपको उसकी, वो अपने परिवार वालों से मिलकर अवश्य लौटेगा। क्या कहा कि वो अपने घर वालों से मिलकर जरूर आएगा, उसने कभी भी आज तक झूठ नहीं बोला है। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है, यानी आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है हो, तो आप पृथ्वीयश की जगह मुझे कैद में रख लो। क्या कहा, दोनों अच्छे मित्र थे, जहाँ जाते थे साथ साथ में जाते थे। तो पृथ्वीयश मुसीबत में था तो दामन ने कहा कि अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो जब तक पृथ्वीयश अपने घर जाकर वापस नहीं आता तब तक क्या करो, आप मुझे इसकी जगह पे रख लो। जब तक पृथ्वीयश को घर जाने दो और मुझे इसकी जगह पे रख लो, और जब पृथ्वीयश आ जाएगा तो आप उसे फांसी पे चढ़ा देना, तब तक मैं आपके पास कैद करके रहूंगा। राजा चकित हो गया, भला कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकता है।
उसने अविश्वास भरी दृष्टि से दामन को घूरा और पूछा, तुम्हारा मित्र यदि नहीं लौटा तो? ये बात किसने बोली थी? दामन ने बोली थी ना राजा को कि अगर जब तक पृथ्वीयश नहीं आएगा तब तक मैं आपके पास कैद रहूंगा। तो राजा ने उससे अविश्वास भरी दृष्टि से घूरा और पूछा, नहीं, उसको गुस्से से देखता है और पूछता है कि अगर तुम्हारा दोस्त वापस नहीं आया तो क्या होगा? तुम्हारा मित्र नहीं लौटा तो? वो तुम्हें यहाँ पे छोड़कर चला गया और वो वापस नहीं आया तो? दामन ने दृढ़तापूर्वक कहा, तब आप मुझे फांसी पर लटका सकते हैं। क्या कहा? कि अगर मेरा मित्र वापस नहीं आता तो आप क्या करना, उसी जगह पर मुझे फांसी से लटका देना। यानी निश्चय, दृढ़तापूर्वक यानी निश्चय से। उसने एकदम विश्वास से कहा, अगर मेरा दोस्त वापस नहीं आएगा तो आप क्या करना, मुझे उसकी जगह फांसी पर लटका देना, पर उसे अभी आप घर जाने दीजिए। पृथ्वीयश छूटकर घर के लिए चल पड़ा और इधर दामन को उसकी जगह कैद कर लिया गया। तो राजा ने क्या किया, दामन की बात मान ली और पृथ्वीयश को घर जाने दिया। और पृथ्वीयश की जगह पे किसे कैद कर लिया गया? किसे किया था? दामन को। हाँ, दामन को कैद कर लिया गया। आगे देखेंगे। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन पृथ्वीयश को फांसी दी जानी थी। क्या हो गया? वो दिन भी आ गया कि जिस दिन दामन को फांसी देने वाले थे, क्योंकि दामन ने बोला था पृथ्वीयश को फांसी दी जाने वाली थी। अब तक पृथ्वीयश परिवारों से मिलकर लौट नहीं पाया था। शर्त के अनुसार दामन को फांसी देने की तैयारी की जाने लगी। शर्त क्या थी? राजा ने कहा था कि मैं एक शर्त पर ही जाने दूंगा। अब दामन ने कहा कि आप मेरे दोस्त को जाने दो, अगर मेरा दोस्त वापस नहीं आएगा फांसी वाले दिन तो आप उसकी जगह पे मुझे फांसी पे लटका देना। और फांसी वाला दिन भी आ जाता है, पर पृथ्वीयश अभी तक लौटकर नहीं आता है। तब राजा उससे दामन को फांसी पे लटकाने की तैयारी करने लगता है। आगे देखेंगे। अंत समय में राजा ने दामन से कहा, नहीं, जब फांसी के लिए सब तैयार हो गए, दामन को फांसी देने की तैयारी होने लगी, तब राजा ने दामन से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा मित्र तुम्हें संकट में डालकर फरार हो गया है। क्या कहा? कि देखा, तुम अपने मित्र के लिए यहाँ पे फांसी पे लटकने के लिए तैयार हो गए हो और तुम्हारा मित्र तुम्हें संकट मतलब होता है मुसीबत में डालकर फरार हो गया, यानी भाग गया है। फरार होने का मतलब भाग गया है। देखा तुमने कि तुम्हारा मित्र अभी तक वापस नहीं आया और आज तुम्हें उसकी जगह पे फांसी होगी और तुम्हारा मित्र तुम्हें यहाँ पर डालकर अपना भाग गया है। देखा, और अभी तक फांसी वाले दिन तक भी नहीं लौट पाया। दामन ने निडर होकर कहा, नहीं, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता, अवश्य वह भी किसी संकट में फंस गया होगा। दामन ने निडर होकर कहा, नहीं, निडर ने बिल्कुल डरे बिगर राजा से कहा, नहीं, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं है, कि मेरा मित्र ऐसा नहीं है कि मुझे मुसीबत में डालकर चला जाएगा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अवश्य यानी अवश्य वो किसी संकट में फंस गया होगा, मतलब कि उसे अवश्य कोई उसके ऊपर मुसीबत आई होगी, इसीलिए अभी तक वो मेरे पास नहीं आ पाया, नहीं तो मेरा मित्र ऐसा नहीं है। ऐसा कौन कहता है? दामन राजा से कहता है कि मेरा मित्र धोखेबाज नहीं है, वो जरूर ही आएगा, पर वो धोखेबाज नहीं है, उसके ऊपर कोई संकट आया होगा इसीलिए वो अभी तक नहीं पहुंच पाया। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, अब भी मान लो कि तुम्हारा मित्र लौटकर नहीं आएगा। क्या कहा? कि मूर्ख यानी कि पागल, अभी भी तू मान ले कि तेरा दोस्त नहीं आएगा। दामन मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि वह अपने मित्र के प्राण बचा रहा है और दामन अपनी दोस्ती निभा रहा था। वो चाह रहा था कि मेरा मित्र नहीं आए तो उसके प्राण क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, यानी उसे मृत्युदंड नहीं मिलेगा और उसकी जगह पर मृत्युदंड किसे मिल जाएगा? दामन को मिल जाएगा। तो मन ही मन यानी अंदर ही अंदर वो खुश भी हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। और उसको ऐसा भी नहीं था कि दामन पृथ्वीयश उसे छोड़कर चला गया और मैं उसकी जगह पर यहाँ पे हूँ। वो तो बल्कि खुश हो रहा था कि मेरा दोस्त बच जाएगा अगर मैं उसकी जगह पे फांसी पे चढ़ जाऊंगा। तो वो बहुत खुश हो रहा था। उसने राजा से विनती की, श्रीमान, मुझे शीघ्र ही फांसी पे लटका दिया जाए। उसने क्या कहा कि हे राजा, मुझे जल्दी से जल्दी फांसी पे लटका दिया जाए। आगे देखेंगे क्या होता है फिर। देखो यहाँ पे चित्र में देख रहे हो ना कि पृथ्वीयश को एक वो हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति पकड़ा हुआ है, उसे फांसी पे लटकाने के लिए ले जा रहा था जल्दी से जल्दी।
तभी पृथ्वीश भागता भागता वहां पहुंचा और राजा से बोला, देखो वहां पे पृथ्वीश भागता भागता हुआ आ रहा है ना फोटो में, भागता भागता आया और पहुंचा और बोला, श्रीमान मैं आ गया हूँ, अब कृपया करके दामन को आजाद कर मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। क्या बोलता है कि श्रीमान देखो मैं अब आ गया हूँ, इसे छोड़ दिया जाए मेरे दोस्त को, और मेरी ही गलती थी तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, तो आप मुझे फांसी पे लटका दो, मैं टाइम पर आ गया हूँ, मेरे दोस्त को आप छोड़ दो। इसे छोड़ने की बात कर रहा था पृथ्वीश डायमंड को, क्योंकि उसकी जगह पे उसे फांसी होने वाली थी ना, इसलिए। राजा भौचक्का रह गया, उसने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा, नहीं राजा सोच में पड़ गया, और उसने आज तक ऐसा दृश्य यानी ऐसा चित्र ऐसा कभी भी नहीं देखा था कि कोई एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकता। उसने इतनी अच्छी दोस्ती आज तक नहीं देखी थी। इस दृश्य ने क्रूर राजा का दिल पिघला दिया, यानी इस दृश्य ने यानी ये घटना को देखकर जो राजा क्रूर था यानी उसका दिल पिघल गया, यानी वो भी उसके मन में भी इन दोनों के लिए प्रेम आ गया। उसने दोनों को आजाद कर दिया। इतना ही नहीं, राजा ने दामन और पृथ्वीश को अपना सलाहकार भी नियुक्त कर लिया। तब ये दृश्य को इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती को देखकर राजा का दिल भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। उसे सजा के लिए वो माफ कर देता है और क्या कर देते हैं कि उनको आजाद कर देता है। नहीं, अब वो दो राजा का दिल पिघल जाता है ना कि ये लोग कितने अच्छे दोस्त हैं, और फिर राजा उन दोनों को माफ कर देता है। और इतना ही नहीं, राजा ने दामन और पृथ्वीश को अपना सलाहकार भी नियुक्त कर लिया। सलाहकार मतलब कि जैसे कि बहुत सारे लोग काम करते हैं एक साथ, तो हम उनको अपना आइडिया देते हैं कि सर ऐसा, जो हमसे बड़े होते हैं, तो राजा ने भी उन दोनों को अपना सलाहकार यानी कि अपनी जैसे एक आइडिया देने वाला रख लिया कि आप दोनों मेरे सलाहकार नियुक्त हो जाओ। आप अपने राज्य में अपने महल में उसने उन दोनों को नौकरी भी दे दी थी। तो इधर देखा बच्चों आपने कि ये दोनों दोस्त कितने अच्छे दोस्त हैं कि अपने दोस्त को मुसीबत में डाले बगैर अपने दोस्त के लिए एक दूसरे की जान देने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पर बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा कि जैसे मैंने आपको पहले एक कहानी और सुनाई थी कि वो टकला हो जाता है, तो क्या होता है कि उसका दोस्त भी उसके लिए टकला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं छूटे और उसे कोई चिढ़ाए भी नहीं। तो यहाँ पर हमें इस दोस्ती से सीखना है कि हमें भी अपनी फ्रेंडशिप अच्छे से निभानी है। अगर हमारा दोस्त मुसीबत में है कहीं, तो हमें उसकी हेल्प करनी है, पर अच्छे काम में हेल्प करनी है, ठीक है, ना कि गलत काम में। अगर आपका दोस्त कुछ गलत काम कर रहा है तो आपको उसे अच्छी सी राय देनी, अच्छी बात बतानी कि तुझे इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपने दोस्त का मुसीबत में आपको साथ देना चाहिए। जिस तरह से दामन और पृथ्वीश ने एक दूसरे का मुसीबत में साथ दिया। दामन फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गया था ना, तो आपको भी उसकी तरह हमेशा अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए मुसीबत में। अगर आपके दोस्त को जैसे मान लो कि कुछ आता नहीं है, तो आप ऐसा बोलोगे, उसको चिढ़ाओगे कि तुझे तो नहीं आता, नहीं, आपको अपने दोस्त को वो चीज़ सिखानी है, उसकी हेल्प करनी है, हमेशा उसकी मदद करनी है, कभी भी उसे चिढ़ाना नहीं है। हम किसी को अगर चिढ़ाते हैं ना तो डिमोटिवेट हो जाता है, फिर वो उसे ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। पर हम किसी को प्यार से समझाते हैं तो जल्दी से समझ जाता है। तो आप कभी भी किसी से फ्रेंडशिप करो तो उस फ्रेंडशिप को आपको अच्छे से निभाना है, पृथ्वीश और दामन की तरह हमेशा उसका साथ देना है, पर सच में साथ देना है। ऐसा नहीं कि गलत कर रहा है तो हमें उसका गलत में साथ देना है, गलत के समय हमें उसे क्या करना है, समझाना है। तो बच्चों आपने आज एक मस्त स्टोरी सुनी ना इसमें सच्चे मित्र की, कि हमें अब आपको पता चला ना कि आपको किस तरह का मित्र बनना है, दामन और पृथ्वीश जैसा। किस तरह का? दामन और पृथ्वीश जैसा मित्र बनना है। तो आप सभी लोग अच्छे दोस्त बनोगे ना दामन और पृथ्वीश जैसा। ओके, तो आपको क्या करना है होमवर्क में, अब आपका होमवर्क का टाइम। अब आपको भी एक ऐसी अच्छी सी फ्रेंडशिप वाली स्टोरी को ढूंढना है और उसे पढ़ना है। उसके बाद जब हम स्कूल में मिलेंगे तो आपको क्या करना है, वो स्टोरी को, अपनी फ्रेंडशिप की कोई अच्छी सी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करोगे, ओके। और उससे पहले इस स्टोरी को अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करना। उसके बाद आपको मैं अब नेक्स्ट पीरियड में इस चैप्टर के हम क्या लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, ओके। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है।